गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लिया था इन बायोलॉजिकल फील्ड, सेकंड इन मेटलर्जी, थर्ड वन इज इन इंडस्ट्रियल, फोर्थ सॉफ्टरिंग ऑफ एयर आ गया था इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके लिए अपने रेडिकल्स की टेबल बताई थी। अब इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जीरो ग्रुप का रेडिकल है NH4+। कौन सा रेडिकल है? NH4+। जब इसका ग्रुप रिएजेंट मिलाते हैं, जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है NaOH। अगर जीरो ग्रुप का रेडिकल NH4+ है तब तो ये NaOH से जब रिएक्ट करेगा तो एक गैस फॉर्म्ड होगी NH3 अमोनिया। अगर NH4+ नहीं है तो यहां अमोनिया गैस रिलीज नहीं होगी। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अमोनिया में NaOH ग्रुप रिएजेंट डाला, अमोनिया जैसी स्मेल आ गई, तो कंफर्म करने के लिए जो गैस आ रही है ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया जिसमें NH4 रेडिकल है। जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड दिया, उसमें NH4+ है, इसमें आपने NaOH ऐड किया, NaOH। अगर इसमें NH4+ है तो इसमें से अमोनिया की गैस रिलीज होगी। अब इसको कंफर्म करने के लिए यहां टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर कॉपर सल्फेट CuSO4 से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाएंगे। कैसा फिल्टर पेपर? CuSO4 का। अगर अमोनिया गैस है तो ये आकर CuSO4 से रिएक्ट करेगा और ये फिल्टर पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा। इसमें ब्लू हो जाएगा पूरा फिल्टर पेपर। ब्लू होने का मतलब निश्चित रूप से NH4+ था जिससे अमोनिया बनी है। मतलब अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं? कॉपर सल्फेट से, जो फिल्टर पेपर पे लगा है। ये कॉपर सल्फेट अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, जो अपने इस चैप्टर के पहले वीडियो में किया था। सॉल्ट आया था, फर्स्ट सिंपल सॉल्ट, सेकंड डबल सॉल्ट, थर्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड था। पहला कंपाउंड यही बनाया था। ये जो बना ये किस कलर का था? ब्लू कलर का। ब्लू कलर। ये अभी नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था कि किसी कंपाउंड से एक गैस रिलीज होती है जो कॉपर सल्फेट के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता? सॉरी, कॉम्प्लेक्स बनाती है तो वो गैस कौन सी होती है? या तो गैस पूछा था NH3 या कॉम्प्लेक्स पूछा था कि ब्लू कंपाउंड कौन सा है? CuNH3 फर्स्ट ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप में रेडिकल कौन से होते हैं? पार्लेजी, Hg+2 या Pb+2 या Ag+, इनमें से कोई सा भी रेडिकल हो सकता है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका ग्रुप रिएजेंट मिलाया जाता है। ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। अगर मान लीजिए यहां व्हाइट PPT आता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट PPT, तो ये व्हाइट PPT किसकी वजह से आएगा? अगर Hg2+ प्रेजेंट है तो वो HCl से रिएक्ट करके व्हाइट PPT बनाएगा Hg2Cl2। अगर Pb+2 प्रेजेंट है तो व्हाइट PPT बनेगा PbCl2 से। अगर Ag+ है तो व्हाइट PPT आएगा AgCl का। जैसी मान लीजिए गिवन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना करके
डाइल्यूट HCl ऐड किया, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन था, इसी में मैंने ऐड किया डाइल्यूट HCl, तो दो पॉसिबिलिटी होगी। किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मिलाते हैं वो ग्रुप रिएजेंट कहलाते हैं। अगर यहां कोई पीपीटी नहीं हो, नो पीपीटी, इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट। अगर ये ऐड करते व्हाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट। अब फर्स्ट ग्रुप में इन तीनों में से कौन सा है, इसको कंफर्म करने के लिए इसको जो व्हाइट पीपीटी था डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन NH4OH। व्हाइट पीपीटी को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। किस में डिसॉल्व करना है, NH4OH सॉल्यूशन। अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, समझना कंप्लीटली डिसॉल्व, तब तो जो रेडिकल था वो Ag+ था। कंप्लीटली डिसॉल्व होने का मतलब रेडिकल कौन सा था, Ag+। ऐसे रिएक्शन होती है, Ag+ HCl से रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी बना गया AgCl। AgCl अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है AgNH3(2)Cl, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये जो व्हाइट पीपीटी था ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया AgNH3(2)Cl। अब मुझे डिसॉल्व करना है तो वाटर चाहिए, तो मैंने यहां क्या लिया, इस NH3 की जगह मैंने ये लिया, मान लीजिए 2NH4OH। ये डिसोसिएट होकर के 2OH को अपने 2 H दे देगा, तो 2H2O और 2NH3 में कन्वर्ट होगा। ये 2NH3 इससे रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पे 2NH4OH लिया, 2NH4OH, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स बना और वाटर मॉलिक्यूल साथ में, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है। ये तो आपकी रिएक्शन है सिल्वर के टेस्ट की, कि सिल्वर पहले डाइल्यूट HCl से व्हाइट पीपीटी बनाएगा AgCl का, जो NH4OH में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ब्लैक पीपीटी, बात समझना, चीज वही है, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, मतलब आपने व्हाइट पीपीटी को डिसॉल्व किया NH4OH पे, डिसॉल्व करने से अगर कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया, तब तो Ag+ था, ब्लैक पीपीटी बन गया, इसका मतलब Hg+2 रेडिकल था, ये वाला Hg+2 ये वाला। अब इसकी रिएक्शन क्या वो समझना, Hg2Cl2 NH4OH के साथ जब रिएक्ट करेगा 2NH4OH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा समझना। इसमें से ये चेंज हुआ 2NH4+, 2OH-, 2NH4+ और 2NHOH। इसमें से एक जो NH3, ये 2 NH4+ है, इनमें से ये इसमें डिसोसिएट हुआ NH2-, 2 है ना, किसमें करें इसको, NH4+ में कर दे, H+ में कर दे, और साथ में 2NH4OH था, H+ कर दे, और साथ में NH2- कर दे, हो गया।
ये डिसोसिएट हुआ है 2NH4 इसमें, तो यहां से ये अब हट गया। अब इसका समझना, ये 2OH इन 2H को लेकर के क्या बनाएगा 2H2O। 2H2O जो बन गया उसको यहां से हटा दो। इसका NH4 प्लस 2 बने थे, एक बचा है। अब ये वाला NH4 प्लस इसका एक Cl लेकर के बनाएगा NH4Cl। NH4Cl, तो यहां से NH4 प्लस गया और इसका एक Cl गया, एक Cl गया। इसमें से एक Hg अलग हो जाएगा, Hg ये अलग हो गया। अब मेरे पास केवल क्या बचा, HgCl बचा। और जब इससे एक Hg अलग हुआ तो इस Hg पर Cl की जगह कौन आ गया, NH2। ये वाला जो कंपाउंड है ये ब्लैक कलर का था, ये कैसा था, ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक पीपीटी आया था वो इस कंपाउंड के कारण आया था, और इसके कारण ब्लैक पीपीटी आया, इसका मतलब Hg2+2 था। आपको वो रिएक्शन याद नहीं रखनी है। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व है तो Ag+ था, ब्लैक पीपीटी तो ये था। अगर ये पार्शियल सॉल्यूबल होता, पार्शियली सॉल्यूबल, तब बनता कि यहां पे Pb+2 है, Pb+2। ये फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल का क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि किस बेस पे आप प्रीलिमिनरी टेस्ट करोगे कि ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे कंफर्म करोगे कि इन तीनों में से कौन सा है। नेक्स्ट समझना, सेकंड ग्रुप का रेडिकल है, सेकंड ए ग्रुप का Cu+2। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए Cu का जो भी सॉल्ट दिया हुआ हो Cu+2 का, मान लीजिए आपको ये सॉल्ट दे रखा है CuSO4, तो इस कंफर्म करने के लिए कि Cu+2 है या नहीं है, इसको रिएक्ट करवाना है। मतलब K4FeCN6 से पोटेशियम फेरोसाइनाइड, IUPAC नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेट। इनकी आयोनिक रिएक्शंस होती है। अब जो रिएक्शन है मैं लिख रहा हूं, वो जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन पूछेंगे, इतना लिखा हुआ आएगा, पूछेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये डायरेक्ट आयोनिक रिएक्शन याद रखने हैं। इसके डिसोसिएशन से आयंस बनेंगे Cu+2 SO4-2। इसके डिसोसिएशन से आयन बनेंगे FeCN6-4 और K+। अब इन अपोजिट आयंस को आपस में वापस कंबाइन कर दो। इनको कंबाइन किया तो बैलेंसी का रेशियो आएगा 1:2। 2 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना Cu2FeCN6 प्लस इनसे क्या बना K2SO4, K2SO4। अब इसको एक बार पहले बैलेंस कर दूं। बैलेंस में समझना, वाइट ले लो, यहां Cu 1 टाइम है, यहां 2 टाइम आया है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फेट 2 हो गया, यहां 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई। पोटेशियम 4 हो गए, यहां 4 थे, इसका मतलब बैलेंस है। अब टेस्ट क्या वो समझना। गिवन सॉल्ट के सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला, अगर चॉकलेटी कलर है बट ये आपके दिखेगा नहीं, उसमें तो मैं रेड से लिख रहा हूं, चॉकलेट पीपीटी, चॉकलेट कलर पीपीटी। दोबारा समझना, गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ली,
इसमें गिवन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसी में आपने ऐड कर दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCnO6। अब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर इसमें चॉकलेटी पीपीटी बनाए तब तो कॉपर प्रेजेंट था, क्योंकि इस कंपाउंड से बनेगा चॉकलेटी पीपीटी। अगर चॉकलेटी पीपीटी नहीं आए तो कॉपर एब्सेंट होगा। थर्ड ग्रुप का रेडिकल है ग्रुप थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थर्ड है बट रेडिकल ये सेकंड ग्रुप का है। थर्ड ग्रुप का रेडिकल है आयरन +3। इसका टेस्ट करने के लिए आयरन का जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है Fe+3 का, मान लीजिए आपको ये गिवन है FeCl3, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाना है। इससे भी इसका टेस्ट कर सकते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड से। इसके साथ ब्रिक्स रेड या ब्लड जैसा रेड कलर बनता है, और इसके साथ डार्क ब्लू, यहां डार्क ब्लू FeCl3 का, और इसके साथ बनता है ब्लड जैसा रेड। तो अपने इससे ले रहा हूं, दोनों में कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट करना आएगा। तो इसके आइंस बोलो फटाफट कौन कौन से। Fe+3 Cl-, इसके आइंस अभी मैंने बनाए थे, FeCN6- एंड K+। अपोजिट आइन को आपस में कनेक्ट कर दो, तो इन दोनों को कनेक्ट किया तो 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, Fe4 FeCN6 बाहर होल थ्राइस प्लस KCl। बैलेंस करो, बैलेंस का तरीका समझना। यहां पे FeCN को तो एज इट इज है, ये Fe4 टाइम्स है, तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ये Fe4 से मल्टीप्लाई करते Cl 12 टाइम हो गए, तो यहां 12 से मल्टीप्लाई किया। यहां 12 से मल्टीप्लाई करते पोटेशियम 12 टाइम हो गया, यहां 4 था तो यहां मल्टीप्लाई किया 3 से। अब ये बैलेंस है। अगर Fe+3 का सॉल्ट है, किसका, Fe+3 का, तब तो यहां डार्क ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर आ गया, इट मींस इसके साथ ब्लू कलर आया, इट मींस Fe+3 रेडिकल प्रेजेंट था। अगर कलर नहीं आता तो Fe+3 एब्सेंट था। इसी ग्रुप का रेडिकल है, सॉरी ये थर्ड का था। अब नेक्स्ट समझना, फिफ्थ ग्रुप का रेडिकल है, सॉरी फोर्थ ग्रुप का रेडिकल है Zn+2। कौन से ग्रुप का, फोर्थ का। ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ ग्रुप का है। जिंक का टेस्ट करने के लिए जो ZnSO4 था, इस ZnSO4 को रिएक्ट करवाना है K4FeCN6 से। चेक करो, जो सिचुएशन Cu+2 है वही Zn+2 है, केवल Cu की जगह Zn है, तो यही वाली सेम रिएक्शन लिख दो, 2ZnSO4 K4FeCN6 Cu की जगह Zn होल ट्वाइस FeCN6 प्लस 2K2SO4। कलर में चेंज आएगा, यहां चॉकलेट कलर था, यहां ब्लू कलर होगा। वहां चॉकलेट कलर था और यहां कैसा कलर है, ब्लू कलर। ऐसी इसी ग्रुप का एक और रेडिकल है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, CO+2। ये भी फोर्थ ग्रुप का है। फोर्थ ग्रुप में मैंने आपको बताया था ये आता है निकोमंजन। जिंक +2 का टेस्ट मैंने अभी लिख दिया पीछे,
पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। अब मैं कोबाल्ट का टेस्ट लिख रहा हूं। मान लीजिए आपको CO+2 इस फॉर्म में दिया, COCl2, तो आप इसको रिएक्ट कराओगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड से K3FeCN6। एक बार चेक कर लो, इन तीनों के साथ मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज किया था, अब मैंने पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज किया K3FeCN6। आइंस समझना, इसका आइंस बना CO+2 Cl-, इसके आइंस बने FeCN6, इस बार -3 है और K+। इनसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 3 यहां पर, 2 यहां ट्रांसफर कर दो, क्या बना CO होल थ्राइस FeCN6 होल ट्वाइस प्लस इनकी रिएक्शन से बन जाएगा KCl। बैलेंस कर लो इसको। वैसे बैलेंस नहीं भी करते हो एग्जाम में तब भी नंबर नहीं करते हैं, बट करके आना है बैलेंस अपने को। यहाँ CO 3 टाइम्स है, यहाँ 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, तो Cl हो गए यहाँ पे 2 × 3 6, तो यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ 6 लिखते, पोटेशियम 6 हो गया, यहाँ 3 था, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये FeCN6 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया, बैलेंस हो गया। ये जो PPT बनता है ये बनता है रेड ब्राउन, ये कलर याद रखना, रेड ब्राउन कलर। अगर रेड ब्राउन आया इसका मतलब CO+2 प्रेजेंट है इसके साथ, नहीं आया इसका मतलब नहीं है। इसी ग्रुप का एक रेडिकल है, 4th ग्रुप का ही, Nickel+2, Nickel+2, इस पे इंपॉर्टेंट लगना है। Nickel+2 का टेस्ट करते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम से, DMG का पूरा नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम। ऑक्जिम आपने पढ़ा था, कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन से बनता है। अब पूरा फॉर्मूला समझना, चलो पहले पूरा समझा देता हूं। COH, इसका नाम है, बैलेंस ही पूरी कर देंगे, CH2, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। जब एल्कोहलिक ग्रुप है एथिलीन ग्लाइकोल, इसका ऑक्सीडेशन करें तो एल्कोहलिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में चेंज होता है। 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री होता, बीच वाले कार्बन पे OH होता तो कीटोन बनता। तो यहां से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीडाइज हो गया, H एज इट इज, ये H ये H। अब इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराऊं, 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑक्जिम आइसोमेरिज्म में अपने लिया था। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये इसमें चेंज हो गया, समझना। NOH, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जिम। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्जिम। अब डाईग्लाइऑक्जिम, एक होता तो ऑक्जिम, 2 है तो डाईग्लाइऑक्जिम। अब मैंने लिखा डाईमिथाइल, इसमें मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, मान लो CH3, तो यहां पे भी रहेंगे CH3, तो यहां पे भी रहेंगे CH3। अब यहां एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हुई। इस कंपाउंड का नाम है DMG, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम। ये तो समझाया है कि क्या होता है DMG। अब बाकी पूरा मैं रिमूव कर देता हूं। मान लीजिए आपको निकेल का कॉम्प्लेक्स दिया, ये वाला NiCl2, जिसमें Nickel+2 प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? Nickel+2। इसके लिए आपने 2 मॉलिक्यूल तो इसके लिए DMG के 2
CH3 CH ये आपस में बाइंड है, डबल बॉन्ड NOH ये ले लिए। नाम क्या है इसका? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। NiCl2 से रिएक्ट करवाना है अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, NH4Cl। प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वो समझना। पहले तो देख लो रिएक्शन किसकी करा रहे। निकल +2 की बात थी, NiCl2 ले लिया, सॉल्यूशन बनाया अमोनियम क्लोराइड के साथ, DMG लिए। DMG के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। अब ऐसे समझना, इसका डिसोसिएशन हुआ, इसका क्या बना? 2NH4+ और 2Cl-, सॉरी OH लेना है, 2NH4OH 2OH-। इसके डिसोसिएशन से बना है 2NH4+ 2OH-। इसके डिसोसिएशन से बना Ni+2 और 2Cl-। वो 2Cl- इस 2NH4+ से रिएक्ट करके 2NH4Cl बना देगा। तो क्या क्या आगे देखना, ये 2NH4+ खत्म हो गया अपने पास, ये दोनों Cl चले गए उधर, निकल आ गया, तो यहां तक का तो काम पूरा ही हो गया। अब इस पूरे में से केवल क्या बचा है? 2OH-। अब इस कंपाउंड में देख रहे हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड NOH ऐसे एक मॉलिक्यूल इधर ले लेता हूं, N डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N। सेम मॉलिक्यूल को 2 टाइम्स लिया मैंने, और इन दोनों पर OH जुड़े हुए N पर, इधर 2 OH इधर 2 OH। अब ध्यान से समझना, ये OH तो एज इट इज रह गया, ये वाला। इस OH का H चला गया इस एक OH के साथ, तो यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ बचा O। सेम सिचुएशन इधर हुई, इसका OH तो एज इट इज रहा, इसका जो दूसरा OH था उस OH का H चला गया इसके पास, तो 2 मॉलिक्यूल और किसके बन गए? 2H2O। अब ये सारे खत्म हो गए। अब इसकी बात समझना, इस पर नेगेटिव चार्ज ऊपर रेजोनेंस करके आएगा। अब ये +2 है। अब आप ऐसे देखो, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बनते हैं। तो इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने? देखो 1 2 3 4 बनते टोटल, 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेशन, तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन तो बन गया, 3 कोवलेंट बनाने 1 2 3। जैसी बॉन्ड बनेगा ये चार्ज खत्म हो जाएगा 2 बॉन्ड से। अब इसमें समझना, इसके 3 बॉन्ड बन गए, तीनों कोऑर्डिनेशन, ये कोवलेंट बॉन्ड है तो इधर ये बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके तीनों कोवलेंट है तो ये बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें 2 कोवलेंट है, 1 कोऑर्डिनेशन, तो ये बना कोवलेंट। इस कंपाउंड का नाम है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका नाम लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, बिस डाई मिथाइल। बिस क्यों आया? क्योंकि इसके नाम में डाई था। बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट से 8 से 8 बनेगा ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल सेकंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है पूरा,
इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट निकल सेकेंड। इसको निकल 2 DMG बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निकल सेकेंड DMG, निकल सेकेंड DMG, जो किस कलर का है? ब्लू कलर का। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये किस कलर का था? ब्लू कलर का। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद करके जाना है कि निकल +2 का ये तो डायरेक्ट पूछेंगे टेस्ट किससे करते हैं, तब तो नाम लिखना है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन से। इससे टेस्ट करने पर ब्लू कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा? निकल सेकेंड डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, या पूरा नाम ले सकते हैं बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 0। इस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस अपने कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक जो अपने चैप्टर हुए हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, स्टीरियो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे मैंने कंपटीशन लेवल तक लिया था। अब जो चैप्टर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह 2-4 चैप्टर, वो केवल आपके 12th स्टैंडर्ड तक ही लेंगे। रीज़न है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतना टाइम है नहीं। तो जो कोचिंग वाले बैच है उनमें तो पूरा कंप्लीट कोचिंग लेवल का ही लेंगे, बट जो स्कूलिंग का है उसमें केवल स्कूलिंग का लेंगे। हाँ, स्कूलिंग से थोड़ा सा अपने न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, उस समय न्यूमेरिकल का पोर्शन अच्छा कराएंगे, बट लेंगे अपने 12th लेवल का ही। अब कोचिंग लेवल का ज़्यादा नहीं लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।